हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी मेन टॉपिक है क्लास 12 की विस्तार बुक की फर्स्ट लेसन है हमारी द थर्ड लेवल। ये जो लेसन है वो क्या है, थोड़ा हल्का घुमा दिया है ना, तो कई लोग का माइंड में लेवल लेसन जो है सेटअप नहीं हो पाता। सो मैं आज आपको एक ऐसा फंडामेंटल दूंगा, ऐसा समरी दूंगा, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सब समझेंगे और जो क्वेश्चन आंसर भी हम उसे प्रैक्टिस भी करेंगे। आप देखिएगा, आपसे चुटकियों में बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ध्यान में रखने के लिए बोलता हूं कि इसका लेसन का क्या नाम है, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्यों पढ़ा, उस लेसन को जब हम समराइज करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि द थर्ड लेवल का नाम थर्ड लेवल क्यों पड़ा, या फिर कभी इसके राइटर का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका राइटर का नाम समझने के लिए मैंने आपको एक अच्छा ट्रिक बताया था पहले भी, अभी भी बताता हूं। जैसे कि है द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल मतलब बहुत ही अच्छा ऊंचा पद। ठीक है, समझिएगा, हल्का से मेमोराइज रखिए। द थर्ड लेवल में से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छा पद है भाई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा जंग लेना पड़ेगा। तो जंग से आपको क्या याद रखना है, जैक फिने इनके क्या है, राइटर है। ठीक है, किसी भी थर्ड लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे जंग करने पड़ेंगे और इसी जंग से हमें जैक फिने का याद करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसके जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेनली पढ़ेंगे चार्ली के बारे में। चार्ली कौन है, ये क्या करना चाहता था। ये जो चार्ली था वो थर्ड लेवल का खोज इसको लगा कि थर्ड लेवल है और है ही, इसको लगा। ये क्या किया कि अपने दोस्तों को बताया, अपने वाइफ को बताया, समथिंग समथिंग इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ इसकी वाइफ है लुइसा। लुइसा इनकी वाइफ है। इनकी वाइफ ये क्या चाहते थे कि मेरी वाइफ भी चले भाई, मेरी वाइफ भी थर्ड लेवल को देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत ही सिंपल आदमी थे ये, इनको भी ले जाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। और इन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड सेक्रिस्ट को दिखाया। जो मनोचिकित्सक बोलते हैं, इसको हम मनोचिकित्सक बोलते हैं, उनका नाम सैम था। ठीक है, क्या नाम था उनका, सैम था। क्या थे, उनके फ्रेंड थे। क्या किया इन्होंने, चार्ली ने उन्हें बताया, किन्हें, अपने फ्रेंड को, कि भाई ये थर्ड लेवल है, कई लोग नहीं मानते हैं, थर्ड लेवल है, कई लोग नहीं मानते हैं, मेरा कहना है, मैंने देखा हुआ भी है। अब इसी को इस स्टोरी में बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो स्टोरी शुरुआत होती है यहाँ से कि जो इनकी कन्वर्सेशन होती थी। जो थर्ड लेवल जो है ना वो नहीं है बताया जाता था, कहाँ, ग्रामर के सेंट्रल लेवल में स्थित बताया रहा था। कौन, चार्ली जी हमारे बता रहे थे। अब कई लोग इसका विरोध करते थे कि वहां पर वो स्थित नहीं है, बट इन्होंने क्या किया, ये जो चार्ली जी थे वो अपने फ्रेंड को बताएं कि भाई यहाँ पर क्या है, द थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, मेरा मानना है, मैंने देखा हुआ है। फिर अब स्टोरी शुरुआत होती है जब एक दिन इन्होंने क्या किए, जब जॉब से आफ्टर द जॉब, ये जॉब के बाद क्या कर रहे थे, ही वेंट टू होम ही वेंट टू होम। ये क्या कर रहे थे, घर जा रहे थे। तो घर जाते जाते क्या किया, इन्होंने एक रास्ता यूज किया था। उस रास्ते में क्या हुआ था, आपको अच्छे से समझना है। माय पॉइंट वॉइस ये है कि जब एक घर जा रहे थे अपने ऑफिस से काम करने के बाद, उसके बाद इन्होंने शॉर्टकट वे तैयार किया, शॉर्टकट रास्ते से इन्होंने जाने की कोशिश की। और उस शॉर्टकट रास्ते में जैसे वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचे, देखिएगा, फर्स्ट लेवल पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई ये सुरंग है, यहाँ बस जाना है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे नीचे जाते गए। क्या हुआ, ये डाउन गो किए, क्या किए, डाउन गो किए। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, आपको हल्का सा मैं समरी बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम है, आपको जल्दी जल्दी इसको समझकर अच्छे से लिखना है। जैसे मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सारी चीजें आपको मेमोराइज रहनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या किए, जो फर्स्ट लेवल में पहुंचे, फर्स्ट लेवल में जाने के बाद नहीं, ये क्या किया कि फर्स्ट लेवल में जाने के बाद और अंदर गए, क्या गए, डाउनर गए। ठीक है, जैसे ही डाउनर गए, इन्हें ऐसा लगता गया कि भाई ये तो पेड़ की शाखाओं की तरह बहुत ही लंबी है, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, ऐसा है वैसा है। फिर ये क्या किए, बहुत गए। उसके बाद एक ऐसा जगह पहुंचे जहां बस इन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मैं कितना टाइम पहुंचूंगा। तो वही था उनका द थर्ड लेवल। अब इस लेवल में जब वो पहुंचे ना, इस लेवल में पहुंचे तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। और यहाँ पर की जो घटना है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। जैसे ही मैं रफ करूंगा उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा, देखिएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब वो थर्ड लेवल में पहुंच गए। थर्ड लेवल में कैसे पहुंचे, जब वो ऑफिस से घर जाने के लिए जा रहे थे, उसके बाद इसने शॉर्टकट तैयार किया। उसके बाद जैसे ये थर्ड लेवल पर पहुंचे तो इन्होंने क्या दिखा पता है, इन्होंने देखा
यहाँ पर सब पी के दान के बारे में जिक्र किया गया है, मतलब डस्टबिन देखा इन्होंने, डस्टबिन देखा। एंड इन्होंने ओल्ड मैन देखा, एक ओल्ड मैन देखा। ओल्ड मैन क्या था, ये जो ओल्ड मैन था वो गोल्डन वॉच पहना हुआ था, गोल्डन वॉच पहना हुआ था। और उसका जो बियर्ड था, बियर्ड मतलब दाढ़ी था, वो वेरी लॉन्ग लॉन्ग दाढ़ी था, लॉन्ग दाढ़ी था। उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। क्या किया उसने, ऐसा कभी भी नहीं देखा था। तो ये आश्चर्य हो गया, ये एक्सक्लेमेटेड हो गया ये, अब ऐसा ऐसा हो गया। फिर ये सोचा कि मैं कहाँ गया, कैसे करूं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब ऐसा ऐसा तो हो गया। अब ऐसा होने के बाद इन्होंने सोचा कि काश मैं यहाँ अपनी वाइफ को भी लेके आता, तो वहां पर जो स्टेशन था, स्टेशन काउंटर के जो टिकट काउंटर रहते हैं, टिकट काउंटर, उन्होंने उनको देखा। और देखने के बाद गए के बाद पूछे, भाई मुझे तो टिकट चाहिए यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, करीब $100 इन्होंने पेमेंट किया। और पेमेंट करने के बाद सामने वाले बोलता है, क्या तुम मुझे उल्लू समझ बैठे हो क्या, ये क्या है करके। तो इन्होंने देखा, जब पेमेंट किया तो इन्होंने देखा कि ये तो मैं तो सही पैसा दिया हूं, लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं। तो जब सामने वाला टिकट काउंटर बताया, अगर तुम ऐसा करोगे, तुम इतना गलती करोगे, तो मैं तुम इतना पीछा करूंगा कि तुम जा नहीं पाओगे। उसके बाद तो ये डर गया। डरने के बाद अब इसको पता चला कि मैं जब 3rd लेवल में था तो मैं समकालीन में था, समकालीन मतलब बहुत पुराना में था, और उसका जिक्र किया गया है। इसको मैं रफ करके अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। क्लिक करिए इसको स्क्रीनशॉट, ये हल्का सा बस है, ओके या ठीक है। अभी क्या किया कि जब टिकट काउंटर के पास पहुंचा, कब, टिकट लेने के लिए, किसके लिए, अपनी और अपने वाइफ के लिए ना। इसके पास पैसे थे टिकट लेने के लिए अपने लिए, लेकिन अपने वाइफ के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। ये चाहता था कि मेरी वाइफ भी देखे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हुआ, समथिंग इसने बताया इस लेसन में, फर्स्ट वॉर के 40 साल बाद, और सेकेंड वॉर के पहले, मतलब आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट वॉर हुआ 1914 में, और सेकेंड वॉर हुआ था 1945 में हुआ था। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब इसके बाद ही ये क्या जाना चाहता था, इसको देखना चाहता था। तो ये होता है समकालीन, इस युग को कहा जाता है। तो इस युग में, ठीक है, इन दिस ईयर, इस ईयर में ये जाना चाहता था, इस ईयर में ये 3rd लेवल था। किस ईयर में था, इस ईयर में था, और इसमें वो जाना चाहता था और अपनी वाइफ को भी ले जाना चाहता था। बट इसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे। सो इसने डिसाइड किया कि भाई मैं पैसा लूंगा, ठीक है, मैं पैसा दूंगा, ठीक है। अब ये क्या किया कि अपने रियल लाइफ में आया, सॉरी, ये अभी क्या किया कि अपने क्या बोलते हैं कि अपने दोस्त के पास है, अपने बीवी लोग के पास आया। जो जीता था पहले, ये उस जीवन में आया ना, उस जीवन में आया। तो अब उस जीवन में आया, तो भाई इसे क्या चाहिए था, ओल्ड मनी चाहिए था। क्या चाहिए था, ओल्ड मनी। इसको चाहिए था ओल्ड मनी से चाहिए था, क्योंकि इसे उस टिकट को बाय करना है जो समकालीन का था, ठीक है। तो अब जैसे ये ओल्ड मनी बाय करता ना, तो अपने दोस्त को बताया, भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहां गया भी था, वहां मुझे पता चला यहाँ व्यक्ति था, समथिंग ऐसा कुछ, ऐसा चीज के बारे में बताया गया। तो उसके दोस्त ने बोला, आपको अगर पैसा चाहिए, पुराना पैसा चाहिए, तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि अगर आप नए पैसे दीजिए और आप पुराने पैसे ले लीजिए। तो और उसके साथ साथ अब क्या किया कि वो नया पैसा देने गया, उसे पुराने पैसे लेने गया। तो उसे दोस्त ने बोला कि हाँ आप ले सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी करना पड़ेगा। तो ठीक है बोला। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इसने पैसा कलेक्ट भी कर लिए, बट अब ये जाना चाहा तब ये नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। और अब ये जो बात है अपनी वाइफ को बताता है, किसको बताता है, लोइशा को बताता है, ऐसी ऐसी बात थी। तो लोइशा इनको बोलती है, आप चिंता ना करें, आप इतना ऐसा ना सोचें कि ऐसा है वैसा है करके, आपने इतना एफर्ट किया, अब इसको भूल जाएं आप। बट ये जो रहते हैं, चार्ली जी जो रहते हैं, वो नहीं भूलते हैं। वे और इसके दोस्त खोजने में दोबारा लगते हैं। तो फिर एक लेटर उनको मिलता है, किनको, चार्ली जी को। तो उस लेटर में क्या लिखा रहता है, आपको उसको बस हल्का सा ध्यान में रखना है। मैं हल्का सा देखता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है उस लेटर में। बस इतना ही है कि उस लेटर में ये था, चार्ली,
यहाँ पर डेट लिखाया था एंड चार्ली लिखाया था। चार्ली के बाद उसमें लिखाया गया था कि चार्ली आप जो ढूंढ रहे हैं वो अच्छी बात है, आप ढूंढिए, आपको थर्ड लेवल मिलेगा और मैं जानता हूँ थर्ड लेवल है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। और उसमें बताया गया है कि जो आपने जो डॉलर लेना चाहते थे, जो आप पैसे कन्वर्ट करना चाहते थे, वो पैसे आपको मैं रखा हुआ हूँ। अब इसको लिखा कौन था? इसका दोस्त ही लिखा हुआ था। कौन लिखा था? हुआ था सैम लिखा हुआ था। तो ऐसा इस लेसन में जिक्र किया गया है। बस इतने ही है। हम इसे कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि द थर्ड लेवल का नाम थर्ड लेवल क्यों पड़ा? क्योंकि जो राइटर थे उन्होंने इनकी स्टोरी लिखी हुई है चार्ली जी की। चार्ली जी को ये विश्वास था कि यहाँ पर थर्ड लेवल है और थर्ड लेवल में अनगिनत कहानियां थी। क्या कहानियां थी? कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद था और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, इनकी कल्पना थी ना ऐसी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ये जो लेवल था और युद्ध होने के बाद ही खत्म हो गया, इसकी कल्पना थी ऐसी, ठीक है, और इसको कोई नहीं मानता था, ऐसा समथिंग समथिंग, बस इतना ही इसके नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं यहीं से कि कैरेक्टर स्केच करिए, इसका चरित्र चित्रण करिए। किसका? चार्ली जी का। अब इनका चरित्र चित्रण आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या चाहते थे कि अपने बातों में ये दृढ़ निश्चयी थे, ठीक है, ये दृढ़ निश्चयी थे, इसे पूरा विश्वास था कि थर्ड लेवल है। इन्होंने खोज भी किया, खोज करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी बताया, फ्रेंड्स को बताने के बाद ये क्या थे कि वेरी क्या थे, फैमिलियर भी थे। ये ना केवल अकेले जाना चाहते थे, अपनी वाइफ को भी लेके जाना चाहते थे। दैट्स क्लियर। 5 से 6 नंबर आपको इसमें इजिली मिलेगा। और एक क्वेश्चन था काफी अच्छा वाला, जैसे कि डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप द चार्ली? अब क्या ये जो थर्ड लेवल है वो चार्ली पलायन करना चाहता था, उसमें जाना चाहता था? तो ऐसा तो नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था। वो क्या करना चाहता था? उसका खोज करना चाहता था, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता था, उसको अपना रियल जगह को छोड़ के वो वहां जाना नहीं चाहता था, ठीक है, आपको ऐसे लिख सकते हैं। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था कि डू यू सी एन इंटरेस्टिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक बार और पढ़ता हूं। डू यू सी एन इंटरेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? आपको समय और आपको समय और नजर के बीच में क्या टकराव लगता है, ठीक है। ये क्या सोचते थे कि ये है सोचते थे, बट वो नहीं था, ये उनकी कल्पना थी, ठीक है। तो हमें समय और नजर के बीच क्या संबंध दिख रहा है कि ये सोचते थे इनकी नजर थी, बट वो उस समय नहीं था, ये सिर्फ उनकी कल्पना थी। और इस कल्पना में वो कितने पॉजिटिव वे थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया इस लेसन में, ठीक है। बस इतने ही इसके बारे में बताया गया था। और आप समय भी लिख सकते हैं 1940, फर्स्ट वॉर लिखिएगा एंड सेकंड वॉर लिखिएगा। 1940 समझ याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे माइंड में आया, मैंने आपको बता दिया। और इस लेसन से बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसा ही पूछ सकता है कि इसकी वाइफ ने क्या सजेशन दिया? तो इसकी वाइफ ने ये सजेशन दिया था कि आप ज्यादा ना सोचिए, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, समथिंग बस कहा था। और इसके जो दोस्त थे उन्होंने क्या मदद किया? इसके दोस्त ने मदद ये किया था कि लेटर भी दिया, इसका हौसला भी बढ़ाया, हौसला बढ़ाने के साथ साथ इनके फ्रेंड ने इनको ओल्ड नोट भी प्रोवाइड कराया। सो रिमेम्बर दैट। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको आप समझकर थोड़ी थोड़ी समरी बनाकर आप इसको नोट कर लीजिए एंड आफ्टर दैट जैसे आपके एग्जाम होते हैं आपको इसको बस हल्का सा सुन लेना है, या फिर आप अपने समरी जो राइटिंग किए हुए हैं उसको आपको देख लेना है। आई थिंक आपसे सब क्वेश्चंस बन जाएंगे काफी अच्छे वे में, और 5 से 6 नंबर आपको तो छोड़ने ही नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि ये तरीका आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आपको कहाँ पर कुछ कमी लगी या फिर आपको कहाँ पर थोड़ी जल्दी हो गई या फिर क्या पसंद आया, आप प्लीज कमेंट करिए, मैं इम्प्रूवमेंट लाना चाहूंगा। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि हाँ मैंने मेहनत किया हुआ है तो आपको कुछ मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम।